हेलो क्लास 8, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी के इस पार्ट नंबर 13 को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट मैथ क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आ चुका है एमसीक्यू। एमसीक्यू जल्दी से जल्दी बढ़ाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें से कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आप सभी को पता होगा 17 जो है वो नहीं है, 19 भी नहीं होने वाला है, 64 ये है, और 122 ये भी आपका नहीं हो सकता। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 64। क्यों? क्योंकि वी कैन राइट 64 ए इंटू ए। इससे क्या निकल जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसमें दो का आपका क्या बन रहा है? पेयर बन रहा है। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का बोलते हैं पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग क्यों है? क्योंकि इसमें दो नंबर का पेयर बन गया है। चाहे आप इस पर घटाकर भी लिख सकते हो। 64 इज इक्वल टू 8 इंटू 8। तो दो का पेयर बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। दीजिए व्यंजन 17 एक्स स्क्वायर का गुणा। तो क्वेश्चन को हम लिखते हैं 17 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या होगा? 17। अगर 17 में से एक्स स्क्वायर हमने क्या कर दिया? हटा दिया, तो आपके पास बचेगा 17। इसी को हम लोग कहते हैं गुणांक। मतलब गुणा के अंक में क्या है? ठीक है, ये होता है गुणांक, मतलब गुणा। गुणा के अंक में क्या है आपका? 17। इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। संख्या 1 2 3 4 का मान दी क्या है? तो आप सभी को पता होगा मीन कैसे बनाते हैं। तो मीन इज इक्वल टू होता है आपका सम ऑफ डेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। कितने नंबर से? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है आप सभी को। अब 5 तो हो गया, 4 और 1 ये भी हो गया 5, 3 और 2 ये भी हो गया 5, मतलब आपका टोटल हो गया 15। तो काटना नहीं है, हमने ऐड किया। ठीक है, ये हो गया 15 और ये हो गया आपका 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। छूट की गणना किस मूल्य पर की जाती है? तो इसको हम लोग समझते हैं छूट होता क्या है। सबसे पहले हम लोग कोई सामान खरीदते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कोई सामान खरीदते हैं। तो जिस प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं उस प्राइस को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिस पर हम लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं। खरीदते हैं यहाँ से लाभ को। अब इसके बाद हम लोग इस सामान को बेचने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं? एक प्राइस लिखते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एमआरपी लिख देते हैं, जो कि उसमें प्रिंट होता है। या फिर बोल सकते हैं उसको बेस वैल्यू। बेस वैल्यू या फिर उसको प्राइस बोल सकते हैं। तो अब जो डिस्काउंट दिया जाता है उस पे जो प्रिंटेड प्राइस होता है या फिर जो बेस वैल्यू या बेस प्राइस होता है, इस पे हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट किसको देते हैं हम लोग? बेस प्राइस पे, जो उस पर प्रिंट एमआरपी होगा। तो इसका आंसर आएगा छूट की गणना किस मूल्य पर की जाती है? तो सही प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस इस पे भी नहीं है, आधार मूल्य बेस प्राइस इस पे होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अगर हमने 50 का खरीदा है तो हमने उस पर प्रिंट दिया 100 रुपए। तो डिस्काउंट मान के चलो 100 पे दिया हमने। मान के चलो 10% डिस्काउंट तो निकले का आ गया 90 रुपए से का। तो 10% यहाँ पे क्या करिए? डिस्काउंट इस पे होगा बेस प्राइस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 5। संख्या एक को कहा जाता है। तो संख्या एक को कहा जाता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कि 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 के आने वाला है 2/3। इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2/3। यही 1 का प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करें या 1 का डिवाइड करें तो जो सेम नंबर है वही आने वाला है। और इसी को बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्सम। ठीक है, गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी बहुभुज की विकर्णों समकोण पर समविभाजित करती है।
तो ऑप्शन क्या क्या है? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। तो सबसे पहली बात त्रिभुज नहीं होने वाला, तो मतलब त्रिभुज नहीं होने वाला। अब रेक्टेंगल को देखते हैं हम लोग। ये हमारा रेक्टेंगल है, किसी भी शेप में हो सकता है। ये इसके डायगोनल है, तो इसके डायगोनल आपस में 90 डिग्री नहीं बनाते हैं। ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अब आया हमारा स्क्वायर। ये डायगोनल है और ये भी इसका डायगोनल है। ये यहाँ पास 90 डिग्री बनाता है, इधर भी बनाता है और यहाँ भी। तो यही बोल रहे हैं डायगोनल ऑफ बाइसेक्ट एट राइट एंगल, जिसके बाइसेक्ट क्या बनाते हो? 90 डिग्री। ये किसमें बनाता है? स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, स्क्वायर। अगला है संख्या 10, 11, 10, 12, 13, 10 का बहुलक। बहुलक मतलब क्या होता है? मोड। और मोड मतलब क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको? आवृत्ति। आवृत्ति मतलब कौन सी संख्या कितने बार आई है, उसी को बोलते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पास 10 दिख रहा है, 1 2 3, 3 बार आया है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा? राइट आंसर। क्योंकि जो 10 है वो कितनी बार आया है? 3 बार, इसी को बोलते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो 10 की फ्रीक्वेंसी है 3। नेक्स्ट है, जब एक अनुप्रस्थ रेखा को दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उसी पांच के आंतरिक कोणों का योग क्या है? When a transversal but two parallel lines, what is the sum of interior angle on the same side? क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये रहा आपके पास दो पैरेलल लाइन, ठीक है। इसको एक लाइन ट्रांसवर्सल काटता है, तो जो सेम साइड एक यहाँ एंगल बनना है और एक यहाँ, उसको नाम देते हैं ए, उसको नाम देते हैं बी। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों को मिला के कितना होगा? 120। ये इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया है और क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? 180 इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो कितना आएगा? ए और बी का वैल्यू 180। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या है? एक होता है हमारे पास न्यूमरेटर, एक होता है हमारे पास डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? बड़ा। इसके लिए प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आप सभी को ये पता होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कौन बड़ा होना चाहिए? डिनोमिनेटर। तो इसमें ऊपर वाला बड़ा है, नहीं होगा। इसमें भी ऊपर वाला बड़ा है, नहीं होगा। इसमें नीचे वाला बड़ा है, ये होगा। और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? तो 5 से भाग जाने वाली संख्या 9 तो नहीं जाएगा। 25 ऑब्वियसली बात यही आंसर होगा। 24 नहीं होगा, 99 नहीं होगा। ये थोड़ा आपका सिंपल सा आंसर। लेकिन अगर आपके पास बड़ा नंबर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 5 6 7 8 9, 2 8 3 9 4 8 0, 2 3 5 8 7 9 और ये 5। पूछेगा इनमें से कौन सी संख्या है जो 5 से भाग जाएगा? तो आप कैसे पहचानोगे? सिंपल सी बात है, आपको देखना है लास्ट डिजिट को। लास्ट डिजिट मतलब क्या होता है? आखिरी अंक। आखिरी अंक, तो आखिरी अंक या तो आपका 0 होना चाहिए या फिर क्या होगा? 5 0 होगा या फिर क्या होगा? 5 होगा। तो ये जो 9 वाला है ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा और ये भी होगा। तो लास्ट में ना होना चाहिए या तो 0 या तो 5। क्लियर है आप सभी को? तो वो जो नंबर है वो 5 से डिवाइड चला जाएगा। अब आ गए हम लोग पेरिफेरल डायनेस्टी को। तो लिखा है माचिस के डिब्बे में शीर्षों की संख्या। तो हम लोग सबसे पहले माचिस, चलो ठीक इसी के शेप पर रहता है, समझ लो। तो शीर्ष मतलब क्या होता है? उसमें लिखा है शीर्ष या फिर वर्टिस। तो वर्टिस मतलब होता है ये कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो गया? 8। यहाँ पास आने वाला है 8 और यहाँ भी आने वाला है 8। ठीक है। 90% कोड को कहा जाता है, इसको कहते हैं हिंदी में समकोण।
सम 4 और इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यहाँ पता आएगा आधा और यहाँ बस आएगा हाफ। ये है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, सर्कल, ये रहा आपका सेंटर, तो यहाँ से आप आपको बोलते हैं हम लोग रेडियस। अगर इसी लाइन को मैं और पीछे और बढ़ाऊं, ये भी क्या होगा, रेडियस, और इन दोनों रेडियस को मिला दो, देखिए लास्ट तक टच कर रहा हुआ है, ये कहलाएगा हमारा डायमीटर। तो डायमीटर को लिख सकते हैं हम लोग आर प्लस आर। डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ आर, और ये 2 नीचे आएगा, ये हो जाएगा रेडियस। अब बोल क्या रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या व्यास, व्यास मतलब ये व्यास की आधी होती है। क्लियर है? रेडियस ऑफ सर्कल, जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है। क्लियर? आप सभी को समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। एक घनाभ में ब्लैंक किनारे घुटेंगे, ठीक है। अब घनाभ बोला है तो वही नहीं, इसी पे कैसा है ये समझ लो आप। किनारे, किनारे को भी देखते हैं, ये रहा किनारे, क्या होता है ये समझ लो। सबसे पहले ध्यान से देखना, एक हमारा होता है लैंड, ये हो गया एक, इस तरफ भी है 2 3 और ये हो गया 4। ये 4 का हो गया आपका लैंड हो गया, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद ब्रेड, ये दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4, ये हो गया 4 आपका ब्रेड, ये हो गया लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई। अब आएगा हाइट, ये दिख रहा था आपको हाइट 1 2, ये पीछे की ओर है 3 और ये सामने हो गया 4। तो 4 का हो गया हाइट, मतलब ऊंचाई हो गया। तो टोटल कितने किनारे हो गए, 4 4 का 4 कितना हो गया, 12। तो ये आएगा एक घनाभ में 12 मतलब 12 किनारे या फिर एडजस्ट होती है। क्लियर होगा? एक चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग कितना आएगा, 360। जिनको भी नहीं पता है वो याद कर लेना कि क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360। The sum of all four angles of quadrilateral is equal to 360। इसको बनाते हैं यहाँ 1 2 3 4, कैसा भी हो उसमें 1 2 3 4 एंगल बन रहा है, तो चारों का साथ। और एग्जाम्पल ए बी सी और ये बी, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सब मिलाकर कितना आएगा, 360। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा पहला क्वेश्चन, घातांक के रूप में लीजिए -3 की पावर 6। वैसे तो इस क्वेश्चन को होना चाहिए था सॉल्व करो, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये रहा हमारे पास -3 की पावर 6, इसको लिख सकते हैं हम लोग -1 इंटू 3 की पावर 6, यहाँ से -1 की पावर 6 अलग और 3 की पावर 6 अलग। अब आता है बात यहाँ पे, -1 की पावर यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 को बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर, या फिर बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। तो विषम संख्या जब भी रहेगा तो उसका आंसर किसमें आएगा, -1 में ही आने वाला है, ठीक है। ऑड नंबर रहेगा तो क्या होगा, -1 में ही आने वाला है। लेकिन यहाँ बस 6 लिखा हुआ है, ये क्या होगा, ठीक है, ठीक, आपका ऑड नंबर नहीं है, ये आपका क्या है, इवन नंबर है। तो -1 की पावर क्या होगा, इवन नंबर। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला मैंने बता दिया। अगर -1 के पावर में ऑड नंबर रहेगा, ऑड नंबर रहेगा तो क्या होगा, -1 आएगा। लेकिन अगर इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर आएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और ऑड और इवन का होता है, देखिए ऑड नंबर और ये हो गया आपका इवन नंबर। तो जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 आएगा वो क्या होगा, ऑड नंबर। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 क्या है, जिसके लास्ट में ये नंबर देखने को मिलेगा वो इवन नंबर और ये होगा ऑड नंबर। तो क्लियर हो गया होगा आपको।
तो ये देखो -1/6 है, तो इवन नंबर है ना, ये क्या है इवन नंबर, ये आएगा आपका +1, ये हो गया। अब उसके बाद 3 की पावर 6 है, तो 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 बार लिख देंगे हम लोग। अब 3 3 आपका हो गया 9, 3 3 हो गया आपका 9, 3 3 हो गया आपका 9, 9 9 का होगा आपका 21 और ये 9 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9, 9 8 72। तो फाइनल आंसर इसका आने वाला है 729। क्लियर है? आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करके आंसर्स को चेक करना। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप सिंपल है, दिए गए चित्र में OM परपेंडिकुलर है AD पर। ये रहा आपका सर्कल, अलग से बना लेते हैं। ये रहा हमारा कॉर्ड, उसको बोलते हैं कॉर्ड, क्या बोलते हैं कॉर्ड, कॉर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं जीवा, जीवा। क्लियर है? ओ है, ये रहा ओ उसका सेंटर, सेंटर उसको बोलते हैं केंद्र। सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन किसे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ये जो लाइन है बचा वाला और ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या करता है बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, तो बनिए लंबी भागे, लंबी भाग, लंबी भागे मतलब समान दो भागों में बांटना। क्या कह दिया हमारे पास ओ एंड ए डी। क्लियर है? तो ए एम बराबर बी एम तो हो गया, क्यों? क्योंकि ओ एम जो परपेंडिकुलर है किस पर एडी पर, तो इसके भी हम क्या करते हैं ए एम इज इक्वल टू एम ई। इतना चीजें आपको पहले से पता होने, ये दिया है। अब दिया है ए एम बराबर 3.5, यहाँ पे आते हैं हम लोग, ए एम बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, बी एम और ए एम पूछा है तो बी है, बी है, तो बी एम में क्या हो जाएगा बी एम, या एम बिल्कुल ये भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, कहाँ से यहाँ से। उसके बाद पूछे एडी का वैल्यू, तो एडी को हम लिख सकते हैं, एडी मतलब टोटल ए एम प्लस एम बी लिखो या बी एम लिखो, तो ए एम का 3.5, बी एम का 3.5, दोनों मिला के कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो इतना सा ही इसका क्या है सॉल्यूशन है, और ये चीजें आपकी कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ जो भी दिया है XY40 इनका कोई भी काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन है ये सभी आप खुद ही बनाओगे, है ना? चलिए 6x इज इक्वल टू, ये रहा आपका 24 प्लस इधर आके क्या होगा -6x। अब 24 में से आपका 18 जाने वाला है, ये बचेगा आपका 6x इज इक्वल टू 6/6, 6 से 6 कैंसिल होगा, आने वाला है तो बस ये रहा आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि भुजाओं की संख्या 6 है तो इसके आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। इफ द नंबर ऑफ साइड इज 6 तथा फाइंड द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। ये हमने क्वेश्चन काफी सारा किया हुआ है पुराने वीडियोस में, तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आ गया तो तुमसे मैं करा देता हूँ। तो लिखेंगे n इज इक्वल टू 6 नंबर ऑफ साइड है, उसके बाद लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो बोलते हैं आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोण का योग। फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, n का वैल्यू है 6 दिया हुआ है उसमें, ये होगा 180। इसके बाद 6 से 2 में आपका बचने वाला है 4 इंटू 180, 18×2 = 36 और 72, 720, 72 होगा 720, ये होगा आपका आंसर। इतना ही आपको लिखना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बस शर्त ये है कि आपको ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180, फिर n का जो भी वैल्यू रहेगा उसको आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसको आपको सॉल्व करना है। दैट्स इट, इतना है। अगला क्वेश्चन है, चलो के घात को घटते क्रम में लिखो, तो हम लोग लिखने वाले डिक्रीजिंग ऑर्डर पर।
डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, घटेगा। इतना तो कभी को पता नहीं होगा, घटेगा। हिंदी में भी लिख देता हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या ऑटो जो सबसे बड़ा पावर है उसको लिखेंगे 5 t की पावर 4। दिख रहा पावर में 4 है, ये सबसे पहले आएगा 5 t टू द पावर 4। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 4 के बाद 3 वाला, ये रहा, ये हो चुका है। इसके बाद ये -12 t की पावर 3। क्लियर है। अब 3 के बाद आएगा 2, 2 के सामने का वो भी आएगा +9 t² ये हो गया। इसके बाद आएगा t -t, क्योंकि ये माइनस है। इसके बाद आएगा प्लस का a। ये है, इस तरीके से आएगा, बस उतना ही था। ये होगा आएगा। तो जब भी क्या बोलेगा, है ना, जो एक्सपोनेंट या फिर ये वेरिएबल है, जब भी वेरिएबल आएगा इसको वेरिएबल बोलते हैं। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना हो तो इसके पावर को देखना, ना कि 9 को 5 को 12, उसको नहीं देखना है। इसको देखना है आपको पावर को, 4 3 2 1 को, इसको देखना है आपको पावर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 5/6 फ्रॉम 2/3। क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये देखना, सब्ट्रैक्ट 5/6 मतलब 5/6 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस। किसमें, फ्रॉम 2/3 में, ये आ जाएगा आपका 2/3। ये है आपका क्वेश्चन। 2/3 से 5/6 को घटाइए। हिंदी में सेम टू सेम लिखा रहता है, उसमें थोड़ा उल्टा लिखा होता है। ठीक है, फ्रॉम वाले नंबर को पीछे लिखा होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो सबसे पहले टी और सेट एलसीएम भी क्वेश्चन काफी बार हो चुका है। टी और सेट का लेने वाले हैं एलसीएम। तो ये रहा आपका टी, ये रहा आपका 6, तो जाएगा ये 2 पे, 3 नहीं जाने वाला, डी 10, 3 पे 1/5 और ये 1/5। तो ये 2 × 3, ये होगा आपका 2 3 ना, एलसीएम निकलेगा। वैसे तो यहाँ देख रहे थे, पता चल रहा है 3 और 6 का एलसीएम क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। जिनको आता है उसके लिए कहिए, ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए लिखना है। अब ये एलसीएम को लिखना है यहाँ पर, और पहला फ्रैक्शन है 2/3, तो पहला फ्रैक्शन भी ये 2/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 का और 3 2 का, उसके बाद 2 2 का 4। क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6, तो 2/3 के बदले क्या आने वाला है 4। क्लियर, माइनस। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये लिखा हमने 6 से, फिर लिखा 5/6 को, तो 6 से 6 कितनी बार, एक बार, और 5 का 5। क्लियर, ये हो गया हमारा 5। अब अच्छी बात है, 4 - 5 लिखा है, तो ध्यान रखना जो 5 है वो नेगेटिव है और 4 जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आने वाला है आपका 5 में से 4 गया तो 1, लेकिन बड़े नंबर का साइन क्या होगा, माइनस, और ये 1/, ये होगा आपका आंसर। नीचे से है तो है। अगर आपको और समझ में नहीं आया तो इसके लिए और देख सकते हो। देखो -5 है, सबसे पहले इसको लिख देते हैं +4 हो, तो 1 2 3 4, उसके बाद माइनस कितने 5 है, 1 2 3 4 8, ये है आपका क्वेश्चन। प्लस का 4 है और माइनस का 5 है। क्लियर है, तो प्लस माइनस कैंसल, 4 को इससे 4 माइनस कैंसिल, तो क्या बचा आपका फाइनल आंसर -1। ये रहा -1। आई होप आपको ये चीज तो समझ में आया ही होगा। तो जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को फटाफट लाइक कर लो, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आया होगा। और इसके जैसा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पुराने वीडियोस में कराया। जितने लोग पुराने वीडियोस नहीं देखते तो जाके उनको देख लेना, आपको पेपर के बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। और पेपर में क्वेश्चन पूरा इसी 15 प्लेलिस्ट में से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।